Hello everyone, welcome to EduCreeda. This is Chandan. Here we will discuss about the grammatical portion of English. Here we will do error-based conditional rule. So let's start from the first rule. Rule number first. With adverb of time, always, never, occasionally, every day, often, usually, etc. simple present tense is used. Example: he always speaks the truth. वह हमेशा सत्य बोलता है. She usually comes late. यानी कि प्रेजेंट टेंस की पहचान किस तरीके से करेंगे, वहाँ पे हमको एडवर्ब देखने को मिलेगी, जैसे ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, एवरीडे, ऑफन, यूजुअली. ठीक है. तो प्रेजेंट जो सिंपल टेंस होता है उसमें वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं. ठीक है. यदि प्लूरल में कन्वर्ट करना हो वर्ब को, ठीक है, और उनके अंत में यदि सी एच, एस, एस एच, डबल एस, एक्स, जेड हो तो इन सब को हटा के इनकी जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, ई एस. जैसे बी ई ए सी एच. ठीक है. इसका प्लूरल में कन्वर्ट करना है हमको, तो इसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ई एस. जैसे बी ई ए सी एच ई एस, बीचेस. जैसे बॉस, बी ओ डबल एस, बॉस का प्लूरल क्या होगा, बी ओ डबल एस ई एस. ठीक है. इस तरीके से इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, प्लूरल में. ठीक है. जैसे प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है अपना, वो कौन कौन से होंगे, वी, दे. ठीक है. रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं. प्रेजेंट सिंपल मस्ट बी यूज विद फील, हियर, स्मेल, बिलीव, नो, थिंक, होप, लव, हेट इंस्टीड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस. यानी कि सिंपल फॉर्मेट है प्रेजेंट सिंपल का. ठीक है. जहाँ पे अपन सीधी वर्ब, जैसे सिंपल वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे सी हो गया, ठीक है, लाइक हो गया, रीड हो गया, ना कि उनको आईएनजी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं. ठीक है. रूल नंबर थर्ड पे चलते हैं. रूल नंबर थर्ड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए कंप्लीट एक्शन दैट द इफेक्ट ऑफ विच इज़ बीइंग फेल्ट इन प्रेजेंट. यानी कि वर्तमान में जो कार्य हो चुका होता है उसको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ में लेते हैं. एग्जाम्पल: सुरेश हैज़ कट हिज फिंगर. यहाँ पे प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, उसमें हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज़ लेते हैं और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, इनमें कुछ एडवर्ब्स भी आती हैं जो कि सेंटेंस में देखने को मिलती हैं. ये एडवर्ब्स हैं जैसे कि लाइक एवर, जस्ट, recently, lately, already, and so far. ठीक है. ये अगर एडवर्ब दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है. इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे आई हैव
just seen that film. I have just seen that film. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. I have known him for 20 years. ठीक है, तो इस तरीके के जिन भी वाक्यों का फॉर्मेट होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. रूल नंबर 4 पे चलते हैं. When two events took place at same time in past, simple past is used to describe them. यानी कि when two events took place at same time in past, जब भूतकाल में या पास्ट में दो घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है, तो उनको व्यक्त करने के लिए पास्ट टेंस का उपयोग किया जाता है. कैसे? वैन क्या है, यहाँ पे एक तरीके से WH वर्ड है, पर यहाँ पे ये क्या किस तरीके से काम कर रहा है, एक पास्ट सूचक की तरह काम कर रहा है यहाँ पे. ठीक है. वैन द क्वीन एंटर्ड द होल ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम. यानी कि वैन के साथ यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस. और इसी के बेस्ड पे जो दूसरा वाक्य है, ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस है, वहाँ पे भी क्या आएगा, पास्ट टेंस यूज़ होगा. पास्ट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पे भी. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल, वैन द PM एंटर द मीटिंग रूम ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. यहाँ पे वैन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है. जो नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, V2, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल. रूल नंबर 4 पे चलते हैं, 5th पे चलते हैं. When is usually used when one action was completed and another action was going on. when का उपयोग कब करते हैं, जब एक कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है, और दूसरा कार्य जारी हो. कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं. When he arrived His wife was washing her clothes. जब वह पहुंचा तो उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी. ठीक है. तो यहाँ पे वह पहुंच चुका है, यानी कि एक कार्य पूर्ण हो चुका है. वैन के साथ V2 आ चुका है यहाँ पे. ये दूसरे टाइप का फॉर्मेट है वैन का, यानी कि एक कार्य कंप्लीट हो चुका है और दूसरा कार्य अभी क्या है, कंटिन्यू है, पास्ट में. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. while is used when two action were going on same time. while का यूज़ कैसे करेंगे? while में जो दोनों ही सेंटेंस हैं, ठीक है, वो सीक्वेंस में है, यानी कि दोनों ही एक्शन में हैं अभी सेम टाइम पे, यानी कि पास्ट में ही है दोनों, तो पास्ट में ही क्या है, कंटिन्यू है ये. when she was cooking I was washing clothes, यानी कि दोनों कार्य क्या है, जारी है. रूल नंबर 6 पे चलते हैं. when two action are to take place on some future time we use future perfect for action completed first and present simple for the action to be completed afterward. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, when two action are to take place on some future time, यानी कि जब कोई क्रिया या कार्य फ्यूचर पर आधारित हो फर्स्ट टेंस में,
और बिफोर आ जाए उसी टेंस में कंजक्शन के रूप में, तो जो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स विल हैव लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर कम्स। ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है ये किस में आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट में आ रहा है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव का यूज लेते हैं और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस कैसा आ गया, फ्यूचर परफेक्ट, बीच में कंजक्शन बिफोर आ गया, तो उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो कैसा आएगा, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आएगा। सेकंड, द प्रिंसिपल विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर। ठीक है, वही सेम है, विल हैव आ गया यहाँ पे भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो किस में आ रहा है, फ्यूचर में, और फिर आ रहा है कंजक्शन बिफोर आई रीच देयर, ये किस में है, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेट में, और ये किस में है, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, रूल नंबर 7 पे चलते हैं। पास्ट टेंस इन द प्रिंसिपल क्लॉज must be followed by a past tense in the subordinative or dependent clause। यानी कि ये जो फर्स्ट जो सेंटेंस है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और जो कंजक्शन के बाद में जो वाक्य आ रहा है, जो सेंटेंस आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सुबॉर्डिनेटिव क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। सुबॉर्डिनेटिव क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। तो इससे पहले क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है V2, फील फेल्ट फेल्ट, फील फेल्ट फेल्ट। ठीक है, कंजक्शन दैट आ गया, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा दैट के बाद वो किस में होगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, किस में होगा वो, पास्ट टेंस में होगा। सेकंड, आई सा दैट द मशीन हैड स्टॉप्ड। सा यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट कंजक्शन के रूप में आ गया, और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो किस में आ रहा है, वर्ब पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट टेंस आ रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ा, ही सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यानी कि ऐसा किस केस में डिफरेंट होगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इस कंडीशन में ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। ठीक है, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, दैट कंजक्शन के रूप में, द अर्थ रिवॉल्व्स, यहाँ पे कैसा कौन सा टेंस आया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। तो ये थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लोज है वहाँ पे टेंस अलग होगा, और कंजक्शन के बाद जो टेंस होगा वो अलग होगा। रूल नंबर 8 पे चलते हैं। इफ़ टू और मोर एक्शन इज टुक प्लेस इन सीक्वेंस, use simple past tense to denote the action used with conjunction before। यानी कि जब पास्ट में दो क्रियाएं सीक्वेंस में घटित हो रही हों। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं,
शी चेंज्ड हर ड्रेस बिफोर शी वेंट टू बेड। यानी कि दोनों जो क्रियाएं हैं वो सीक्वेंस में हो रही हैं, ठीक है। और बीच में यदि कंजक्शन क्या आ जाए, बिफोर आ जाए, तो दोनों ही जो सेंटेंस हैं वो क्या होंगे, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में दोनों ही जो सेंटेंस हैं उनका फॉर्मेट क्या होगा, पास्ट सिंपल में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चेंज्ड बिफोर के बाद सी वेंट, गो वेंट गॉन। वेंट क्या है यहाँ पे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देख लेते हैं, ही स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। स्विच ऑन यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वही पास्ट सिंपल। यहाँ पे कंजक्शन बिफोर आ गया, बिफोर के बाद भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बिफोर के पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। एक जो डिफरेंस होता है बिफोर में, जो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो ये है कि इस तरीके के जो सेंटेंस आएंगे, जैसे द ट्रेन had left before I reached the station। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही थी, दो क्रियाएं सीक्वेंस में हो रही थी, और यहाँ पे सीक्वेंस में ना होके अलग अलग तरीके से हो रही है, यानी कि वियोजित रूप में हो रही है। द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी कि उसके आने से पहले ट्रेन क्या जा चुकी थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे बिफोर आ रहा है, यहाँ पे V2 आ रहा है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो सीक्वेंस में है और यहाँ पे सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि उसके आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। रूल नंबर 9 पे चलते हैं। द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम इमेजिनरी विश और अजम्पशन। यानी कि जो पूरी कल्पनाएं हैं उनमें वो जो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उनमें वर्ब का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कोई भी यथार्थ की बात नहीं है, केवल इमेजिनरी विश है, यहाँ पे इमेजिनरी विश, कल्पनात्मक रूप से, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, सी ऑर्डर्ड एज इफ सी वर माई मदर। नॉर्मली हम देखते हैं वर्ब का उपयोग कहाँ पे होता है, वर्ब का उपयोग करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, जैसे दे, देयर, ठीक है, वी, इनके साथ। लेकिन ये जो सेंटेंस है यहाँ पे इमेजिनरी विश के फॉर्म में हम यूज़ में ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके साथ वर्ब का उपयोग होगा। थर्ड एग्जांपल और देख लेते हैं। आई विश आई वर एट द बीच, ठीक है। तो इस तरीके की जो कल्पनात्मक बातें हैं उनमें किसका यूज़ में लेंगे हम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का, यानी कि वर्ब का, ठीक है। रूल नंबर 10 पे चलते हैं। When two or more independent singular subjects are connected by and, the verb must be used in plural form। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं।
ही एंड आई आर वेल, यानी कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ये भी, और आई भी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, एंड से। तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, प्लूरल आएगी। दीपक एंड कपिल आर ब्रोदर्स। दीपक एंड कपिल दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट नाउन है। इंडिपेंडेंट नाउन है दोनों ही, इंडिपेंडेंट नाउन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा और नेक्स्ट 10 कंडीशनल रूल्स जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी, और इनका जो कंबाइंड जो PDF है वो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एजुक्रीडा पे। थैंक यू, बाय।